कि उसने सही कहा, सिर्फ मरीम नवाज तो खातून नहीं है, इमरान खान वाला खातून है वो खातून है, लेकिन बुशरा भी खातून नहीं है, उसका नज़र नहीं आ रहा। जेल में उसको अंदर किया, वो कह रही है इद्दत का निकाह किया, वो किया, वो न खातून नहीं है, उसको वो नज़र नहीं आ रहे। किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, फाका कशी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आवाम का सोचना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आपस में लड़ेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। मुल्क के हालात है कि नहीं ठीक है, एक दूसरे जड़ा इन्होंने बदनाम करन दा लगी सारे ही करते पे ने, ये नहीं कि खाली यही अली अमीन गंडापुर है, शहबाज शरीफ साहब भी ने, दूसरे भी ने, जिन्हें भी हुकूमत वाले ने सारे लगे हुए ने। कोई भी ज़ात की औरत हो, कोई भी ज़ात हो, चाहे वो हिंदू है, कोई क्रिश्चन है, कोई मुसलमान है, कोई भी ज़ात, औरत काबिल एहतराम होती है, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन ये गलत बयानी, जो गलत आप धमकियाँ देना या उनको बुरा भला भी सुनने में आया, कहा है मरीम नवाज साहब को, गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ मलिक। नाजरीन, मुल्क में सियासी गहमा गहमी जारी है और सियासी गिरफ्तारियां भी अरूज पर हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो पंजाब भी आएंगे और लाहौर में जलसा भी करेंगे। मरीम नवाज को वो धमकियां भी दे रहे हैं। तो हम आवाम के पास जाकर पूछते हैं कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। क्या एक वज़ीर आला का दूसरी वज़ीर आला को धमकियाँ देना, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये इंतशार नहीं है? तो आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जाते हैं लोगों के पास और उनकी राय जानते हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो लाहौर में आकर जलसा भी करेंगे और धमकियाँ भी दे रहे हैं मरीम नवाज़ को। आपको क्या लगता है कि एक वज़ीर आला का दूसरे वज़ीर आला को धमकियाँ देना, क्या ये दुरुस्त है मुल्क की फलाह बहबूद के लिए? नहीं, इसमें किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, फाका कशी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है। इन सारी जमातों को एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए, ठीक है। किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी जमात है, इनको आपस में बैठ के मुशावरत करके मुल्क के हालात अच्छे तरीके से चलाने चाहिए, ठीक है। अमीन गंडापुर हो या मरीम नवाज हो, हल्का कोई किसी का भी नहीं, अवाम का सोचना चाहिए, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ से नहीं सोचा जा रहा? नहीं, दोनों तरफ से बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा, जिसमें अवाम पिसती जा रही है। अवाम नीचे की, पाकिस्तान नहीं, अवाम भी और पाकिस्तान सब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। भाई यही कह रहे हैं कि अवाम इसका शिकार हो रही है, अवाम पिसी जा रही है, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। मज़ीद हम एक भाई से पूछते हैं कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। आपको क्या लगता है कि एक वज़ीर आला का दूसरे वज़ीर आला को धमकियाँ देना या बुरा भला कहना, क्या ये दुरुस्त है मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए? नहीं, आवाम का सोचना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आपस में लड़ेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, ठीक है। इन्हों को सोचना चाहिए ये हमारा मुल्क है, हम मिल के बनाएं अपने मुल्क को। हम अपने के गरीब गुरबा जो मसले मसाइल हैं, इन्हों को दुरुस्त करें। हम आपस में ऐसे एक दूसरे को धमकियाँ दे के लड़ेंगे झगड़ेंगे, हमारा फिर अपने मुल्क का क्या बनेगा। और ये जो जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं कि मैं पंजाब भी आ जाऊँगा और लाहौर में आकर जलसा भी करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं? नहीं होना चाहिए सर, जलसा होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैसे बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे के ऐसे उंगली उठाएंगे तो सारी बातें फिर आपस में हमारी फिर क्या होगा जी। ये कह रहे हैं कि उंगली नहीं उठानी चाहिए एक दूसरे पर, तो जलसा भी नहीं होना चाहिए। तो चाचू जी मुझे ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर KP के वज़ीर आला हैं, तो उसने धमकी भी दी है मरीम नवाज़ को। तो एक वज़ीर आला का दूसरी वज़ीर आला को धमकी देना, क्या ये दुरुस्त है आपकी नज़र में? नहीं, वो बहुत बगारत आदमी है। अच्छा, किसी को गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए। तो वो इसलिए कि उनकी आदत है बकवास करनी है, वो करता है बकवास। उनका कोई बनता नहीं है ऐसे करना। तो आपकी नज़र में ये जो कह रहे हैं कि हम पंजाब भी आएंगे और लाहौर में आकर जलसा भी करेंगे, तो क्या होना चाहिए? कितना अरसा हुआ ये कहते हुए आए हैं, ये बकवास ही करते हैं। आना उना कोई नहीं, इसको ना आ सकते हैं, पंजाब में नहीं आ सकते, अपने घर में दिल्ली शेर बनी हुई है। हाँ, ये नहीं आ नहीं सकते। ये मुल्क की फलाह बहबूद के लिए आपस में इस तरह जो लड़ रहे हैं, उस बारे में आप क्या मौक़िफ़ देते हैं? वो उसको चाहिए मिलकर चले ताकि मुल्क चले, तो वो चाहते ही नहीं है मुल्क चले। एक टेबल पर बैठे हैं और मुल्क चलाएं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, सारे बैठे हैं, मगर वो उसका एजेंडा नहीं है ना बैठने का। वो कहते हैं पाकिस्तान का नुकसान हो, तो जब
जिस चीज़ में फ़ायदा होगा हम उनके में शामिल नहीं है वो। पंजाब में भी आऊँगा और लाहौर में आकर जलसा भी करूँगा, KP के अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਆਹੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੋਚ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿਣ। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? एक वज़ीर आला का दूसरे वज़ीर आला को बुरा भला कहना, गलत ज़बान उनके लिए बोलना आपस में, क्या कहते हैं इस बारे में? क्या लगता है? ये इनको शुरू से सोचना चाहिए था ऐसी बातें करने के लिए, क्योंकि आप ये देखिए अब इमरान खान उनके खिलाफ चलेगा, वो उनके खिलाफ चलेगा, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बात ये कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो भी अवाम के लिए यहाँ पे सीट पे बैठे थे। उन्होंने यहीं पे आके बाहर जो भी 3 साल में क्या होता है, कम से कम 10 साल उसको देने चाहिए थे। 10 साल के बाद हम अवाम देखती कि यार ये पाकिस्तान के लिए ये कुछ नहीं कर सका, ये नुकसान किया इसने, फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई या कोई सवाल जवाब किया जाना थे। लेकिन ये सीट से होता है। अभी आपको क्या लगता है कि अगर एक दूसरे को ये बुरा भला कह रहे हैं, वो भी एक सीट पर, एक CM लेवल पर, ये वैसे सीट किस चीज़ की सीट है? अभी आपको मैं बिठाऊंगा, कल उठा कर मैं किसी और को बिठा दूंगा। मुल्क की फलाह बहबूद के लिए क्या ये दुरुस्त होगा? भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ मुल्क डूबने वाला है, इनके डूबेगा। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं लाहौर में आकर जलसा भी करूंगा और मरियम नवाज़ को वो धमकियां भी दे रहे हैं। आपकी नज़र में एक वज़ीर आला का दूसरे वज़ीर आला को गलत ज़बान कहना या फिर धमकियां देना, क्या ये मुल्क की फलाह बहबूद के लिए बेहतर है? क्या इक़दाम होना चाहिए? तो ये तो गलत बात है ना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये गलत करना, ये तो गलत है ना। ये वज़ीर वो वहाँ से आगे इधर उसको धमकियाँ दे रहा है या जो, वो गलत बात है। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं पंजाब भी आऊँगा और लाहौर में आकर जलसा भी करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही मरियम नवाज़ को धमकियां भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक वज़ीर आला का दूसरे वज़ीर आला को धमकियां देना मुल्क की फलाह बहबूद के लिए क्या है? देखें, जलसा करना चाहिए, उनका हक है, हम आज़ाद हैं, जलसा करें, वो जहाँ मर्ज़ी करें, पुरअमन जलसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी ज़ात की औरत हो, कोई भी ज़ात हो, चाहे वो हिंदू है, कोई क्रिश्चन है, कोई मुसलमान है, कोई भी ज़ात, औरत काबिल एहतराम होती है, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन ये गलत बयानी, जो गलत आप धमकियाँ देना या उनको बुरा भला भी सुनने में आया, कहा है मरीम नवाज़ साहब को, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मर्द हैं और वो औरत ज़ात है, लेकिन वो भी वज़ीर पंजाब में, आप भी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं। मुल्क की फलाह बहबूद के लिए ये एक अच्छा इक़दाम नहीं था। बिल्कुल नहीं, गलत है। ये ऐसी सोच रखेंगे तो हमारे आने वाली नस्ल को क्या बनेगा? अभी तो हमारा पाकिस्तान जो है 0 पॉइंट से भी नीचे आ चुका हुआ है, तरक्की टके की नहीं हो रही, इनकी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही, तो मुल्क का क्या बनेगा? इनकी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। इमरान खान थे, वो उन्होंने उनके पे केस कराए, उनको जेलों में डाला। अब ये लोग आए हैं, अब वो अंदर जेलों में जा रहे हैं। अगर ये इनकी आपस की लड़ाई में मुल्क के बेड़ा गर्क हो रहा है। और IMF से जान तभी छुटेगी जब IMF से जान छुट ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है कि छुटनी चाहिए, क्योंकि आप अपना कर्जा ले लिया हुआ है। अच्छा, कर्जा क्यों लेते हैं आप लोग? इसलिए कि मुल्क आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन कर्जे से रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम ये को। जो सारा जलसे में उन्होंने किया है, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि उनको एक टेबल पर इकट्ठे होना चाहिए, ना कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए? बिल्कुल, एक टेबल पे पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकट्ठे होंगे। मुल्क जो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए या तरक्की कैसे की जाए? नौजवान नस्ल हमारी फारग बैठी हुई है, नौजवान नस्ल नशा कर रही है, उसको नहीं रोक सकते आप, नशा बेचने वालों को नहीं रोक सकते। तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। एक 2 वक्त का मजदूर जो रोटी खाता है, वो 1 वक्त की रोटी खाना मुश्किल होगी इसके लिए। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं पंजाब भी आऊँगा, लाहौर में आकर जलसा भी करूँगा, और मरियम नवाज़ के लिए उन्होंने गलत ज़बान भी इस्तेमाल की है। आपकी नज़र में क्या ये एक दुरुस्त अमल है कि एक वज़ीर आला का दूसरे वज़ीर आला को बुरा भला कहना, धमकियाँ देना?
ये उसने सही कहा, सिर्फ मरियम नवाज तो खातून नहीं है, इमरान खान वाला खतून है वो खातून है, लेकिन बुशरा बीवी खातून नहीं है, उसका नज़र नहीं आ रहा है। जेल में उसको अंदर किया, वो कह रहे है इद्दत का निकाह किया, वो किया, वो न खातून नहीं है, उसको वो नज़र नहीं आ रहा है। जलसा होना चाहिए फिर, और भी होना चाहिए, इंशाल्लाह इधर भी करेगा। तो एक खतून की जो इज्जत होती है अगर उन्होंने किया है तो इसी तरह हम खातून की इज्जत कर रहे हैं, उससे गलती हो गया, गलती हो गई, ये इतराफ़ कर रहे हैं। हाँ गलती हो गया, लेकिन सब खातूनों का एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। ये मरियम तो सिर्फ खातून नहीं है ना, वो भी खातून है, वो भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बीवी है, उसका भी इज्जत होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अवाम की राय सुनी, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय थी। लोगों का यही कहना है कि अली अमीन गंडापुर बेशक जलसा करें या ना करें, लेकिन एक खतून की इज़्ज़त करना लाजम है, और हमारा दीन इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि खतून की इज़्ज़त की जाए। अगर इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।